कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर फकीर अली वली सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू। हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि वो एक नागा साधु है? वो उनसे पूछना पड़ता, अच्छा, वो ओके। बता देते हैं। अघोरी जो होंगे ना, उनके हाथ में आम तौर पे शस्त्र नहीं होंगे, ओके। वेपन्स नहीं होंगे उनके हाथ में। उनके हाथ में खोपड़ी होगी। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, खोपड़ी होगी, उनके हाथ में शराब हो सकती है, उनके हाथ में कमंडल हो सकता है ना, जिसमें वो सामान रखते हैं, उनके हाथ में बस्ता होगा, बैग होगा। नागा साधु के हाथ में तलवार होगा, त्रिशूल होगा, इस तरीके के वेपन्स लेके चलते हैं वो। जैसे निहंग होते हैं ना सिखों में, उनको कटार रखना, केश, कंघा, कटार, कच्छा और बड़ा, ये 5 चीजें ना, वैसे ही नागा साधुओं के पास आम तौर पे कोई ना कोई वेपन जरूर होता है, क्योंकि दे आर दी सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट यू एंड मी। अगली बार कभी आपको या आपके किसी भी दर्शक को कहीं भी नागा साधु दिखे, डरना नहीं, जाके थैंक यू बोलो। आपके पास जो उनको चाहिए कुछ नहीं आपसे, लेकिन वो भिक्षु भी होते हैं, उनको एक दिन में 7 घर जाके भिक्षा मांगना, भीख मांगना अलाउड है। अगर उनको 7 घरों से कुछ नहीं मिलेगा ना, तो फिर वो 8वां घर उस दिन मांग नहीं सकते, फिर वो भूखे सोएंगे। और उन 7 घरों से उनको जो दे दिया जाएगा ना, उनके पास चॉइस नहीं होता, फिर वो वही खाएंगे और वो सो जाएंगे। और आप 7 घरों से नहीं दोगे ना, वो भूखे सो जाएंगे। अच्छा, उनको 8वां घर एक दिन में जाके मांगना अलाउड नहीं। उनको बिस्तर पे और गद्दे पे बैठना और सोना अलाउड नहीं। उनको भगवा वस्त्र के अलावा कोई भी और कपड़ा पहनना अलाउड नहीं। बड़ा कठिन है उन लोगों का जीवन, और उतना कठिन इसलिए है कि उनका जो भरोसा रहे कि मैं इसीलिए बनाऊं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सर कुछ एनकाउंटर आप बताओ जब आप मिले, क्या हुआ? एक जो सबसे इंटरेस्टिंग मेरा एनकाउंटर रहा था अघोरियों के साथ, वो ये रहा था कि हम स्पीति वैली जा रहे थे, 2-3 गाड़ियों में थे, और वहाँ मेरे को रास्ते में 2 अघोरी मिले। तो मैं उनके पास रुका, मैंने बोला बाबा आपको कुछ चाहिए? बोले तू कुछ नहीं दे सकता। मैं बोला अरे आप पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, कितना दूर पैदल जाएंगे। वो लेने को तैयार नहीं था, तो मैं अपनी तरफ से 500 रुपये दिया। वो लिया, बात किया, क्या नाम है तेरा, ऐसे। और वो उनकी उम्र मुझसे कम थी, पर वो तू तड़ाक से चल रहा था। तो मैं बोला मेरा ये नाम है, अक्षत नाम है, उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता नाम है। फिर मैं बोला बताइए कुछ तो बताइए, मैं क्या करूँ? तो बोले हाँ ठीक है, तेरे को कुछ देने का मन है ना, खड़ाऊ दिला दे, खड़ाऊ दे दे मेरे को। खड़ाऊ मतलब वो लकड़ी का चप्पल, अच्छा, जो ऋषि मुनि पहनते थे आपके रामायण महाभारत के टाइम पे। बोले खड़ाऊ दिला दे। मैं बोला यहाँ पे कहाँ से खड़ाऊ दिला दे, एक मतलब मैगी की दुकान नहीं है, आप खड़ाऊ मांग रहे हैं। तो बोले मैं बोल रहा हूँ तो कुछ नहीं दे सकता मेरे को। तो मैं बोला कुछ खाने को दे दूँ कुछ? बोले हाँ खाने को दे दे, मांस खिला दे। मेरे को मालूम था कि वो टेस्ट ले रहे हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे, तो मैंने अपना हाथ बढ़ा दिया। मैं कोई हीरो नहीं बन रहा था, मेरे को मालूम था कि वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो मैंने हाथ बढ़ाया, मैंने बोला लीजिए, खा लीजिए, काट लीजिए, मांस खा लीजिए। तो एकदम से चिल्लाना बंद किए, अपना हाथ निकाले, थोड़ी देर देखे, खींच के ऐसे पूरा एक गुच्छा बाल कर निकाले और बोले इसको रख ले अपने पास, जब सबसे बड़ी विपदा आएगी ना, इसके रहते तक कुछ नहीं होगा। हम डेजा वू कहते हैं जिस चीज़ को, कि हमें ऐसा फील होता है कि यहाँ पर हम पहले भी आए हैं, ये चीज़ तो हमारे साथ पहले भी हुई है। तो वो एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि हमने पिछले जन्म में वो चीज़ देखी है? नहीं। अच्छा, उस पिछले जन्म का डेजावू से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, डेजावू अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, डेजावू होता है कि आपको हल्का सा फ्यूचर का ग्लिम्स दिख जाता है। ओके, मतलब सपने में या कभी आपने आगे क्या होने वाला वो गलती से दिख गया आपको। अच्छा, और तब जब वो सच में होता है तो आपको लगता है ये तो हो चुका है, ऐसा क्यों लग रहा है, हो गया। अच्छा, वो पिछले जन्म की बात हो ही नहीं सकती। अच्छा। क्योंकि आपको जब डेजावू होता है, मेरे से अब नहीं होता है, मेरे को कई बार हुआ है पहले बचपन में। हाँ, जब आपको डेजावू होता है ना, तो आपको एक एक छोटी छोटी चीजें सेम दिखती हैं, कि आप और हम यहीं बैठे हैं, एक पन्ना खुला हुआ है, 4 बोतलें रखी हुई हैं, आप इसी रंग की साड़ी पहनी है, है ना, मैं हाथ आगे क्यों, तो मेरे को अपना ये तक दिख रहा है। आप सोचिए कि अगर डेजावू पिछले जन्म की बात होगी
तो ऐसे नहीं दिख रहे होंगे ना ऐसे हम? नहीं दिख रहे होंगे, हाँ। तो देजावू का पिछले जन्म से कोई लेना देना नहीं होता है। देजावू का रिलेशन है फ्यूचर से, जो आप गलती से पहले ही देख लेते हैं।